आदाब व्यूअर्स। पॉलिटिकल थेरीज में हमने इससे पहले प्लेटो का फिलोसोफर किंग देखा, प्लेटो का यूटोपिया देखा, निकोलो मैकियावेली का द प्रिंस देखा, और आज हमने बात करनी है थॉमस हॉब्स के लेविएथन की। लेविएथन का कॉन्सेप्ट किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, इसका ताल्लुक चार्ल्स द सेकंड के साथ क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी क्या है, और इंसानी नेचर जो है वो किस तरह की है, और उसको इंसान के अंदर जो पावर की जो क्रेविंग है उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कितना ज़्यादा होता है। तो ये वो सारी डायमेंशंस हैं जो कि थॉमस हॉब्स ने अपने ट्रीटाइज जो कि उन्होंने चार्ल्स द सेकंड को डेडिकेट किया था 1651 में, इसको हमने डिस्कस करना है। लेविएथन को डिस्कस करने से पहले जो 17th सेंचुरी का इंग्लैंड है उसके अंदर पॉलिटिकल जो हालात हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी थ्योरी दी जाती है वो उसके सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको समझा जाता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। थॉमस हॉब्स 1588 के अंदर पैदा हुआ और 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई, देन केम चार्ल्स द फर्स्ट। चार्ल्स द फर्स्ट, जिसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, उसने बहुत बड़ा उसका क्लैश हुआ जो कि 1625 के बाद इरप्ट होना शुरू हुआ बिटवीन चार्ल्स द फर्स्ट एंड द पार्लियामेंट फोर्सेस। उसके पीछे रिलीजियस जो एस्पेक्ट है, जो रिलीजियस स्ट्राइफ है, वो भी कार फरमा थी। 1642 आते आते इंग्लैंड में इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हो जाती है, और इस सिविल वॉर में एक तरफ होता है चार्ल्स फर्स्ट जो कि पार्लियामेंटेरियंस को या पार्लियामेंट को रखना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ होते हैं पार्लियामेंटेरियंस जो कि अंडर क्रॉमवेल अब रिबेल कर जाते हैं अगेंस्ट चार्ल्स द फर्स्ट। ये पावर स्ट्रगल 1649 तक कंटिन्यू होती है। 1649 में इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा इवेंट होता है जो कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स को डस्टबिन में डाल देता है। चार्ल्स द फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया, उसको मार दिया गया, और ये सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स को इस तरह से चैलेंज किया गया। उसके बाद लोगों ने जो है क्रॉमवेल के अंडर कॉमनवेल्थ के ऊपर इत्तफाक किया, और 1649 से 1660 तक इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर एरा ऑफ कॉमनवेल्थ कंटिन्यू होता है, जिसके अंदर प्योरिटनिज्म के एलिमेंट्स कारफरमा रहते हैं। 1660 के अंदर चार्ल्स द सेकंड दोबारा से फ्रांस से वापस आता है और वो एरा ऑफ रेस्टोरेशन को शुरू करता है, यानी जब मोनार्की रिस्टोर हो जाती है इन 1660। बिकॉज क्रॉमवेल की जब डेथ होती है तो उसके बाद उसका जो बेटा होता है वो रूल को अच्छी तरीके से चला नहीं पाता। थॉमस हॉब्स ने इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब एक इंग्लिश सिविल वॉर थी, एक अनार्किकल सिचुएशन थी, केओटिक सिचुएशन थी, एरा ऑफ अनसर्टेनिटी था, उसके अंदर उसने जब लोगों को फियर था, उसमें उसने एक थ्योरी दी जो कि उसने डेडिकेट की चार्ल्स द सेकंड को, विच वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविएथन। लेविएथन का मतलब है मॉर्टल गॉड अंडर इमॉर्टल गॉड। लेविएथन में उसने सबसे पहली जो बात की, उसने कहा इन अ स्टेट ऑफ नेचर इंसान फंडामेंटली एक फियरफुल और सेल्फ सीकिंग क्रीचर है। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर क्या होता है, इक्वालिटी की सिचुएशन होती है। स्टेट ऑफ नेचर है क्या कि जब आपको कोई एग्जैक्ट लॉ कंट्रोल नहीं कर रहा, जब आपके ऊपर कोई एग्जैक्ट सॉवरन या कोर्सिव पावर नहीं है। देखिए, इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है जब अपने आप को फील करता है कि वो अंडर लॉ है। बाज़ औक़ात क्या होता है ना पाकिस्तान के अंदर कि लोग क्या करते हैं, मोटरवे के ऊपर सीट बेल्ट बांधते हैं, जब मोटरवे से उतरते हैं तो सीट बेल्ट भी उतार देते हैं। ऐसा क्यों है? इस वजह से है कि आप ज़्यादा फील करते हो कि मोटरवे के ऊपर चलान का ज़्यादा ख़तरा रहता है, तो इस फियर से इंसान क्या करता है, लॉ को अबाइड करता है। तो बेसिकली जो हॉब्स है वो ये कहता है कि इंसान के अंदर फियर है,
वैसे प्लेटो तो ये कहता था कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको लॉ को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉ को फॉलो करते हैं, और जो इग्नोरेंट हैं उनको जितना मर्जी लॉ बता लो वो कोई ना कोई रास्ता फाइंड आउट कर लेंगे उस लॉ से बचने के लिए। दूसरी बात वो कहता है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन नेचर है कि इंसान सिक्योरिटी चाहता है, इंसान चाहता है कि वो सर्टेन हो, वो अपनी लाइफ के हवाले से सर्टेन हो। तो इसलिए ग्रेटेस्ट गुड जो है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कैसे अटेन करेगा? जब वो पावर को अटेन करेगा। अब पावर को अटेन करने की लस्ट इंसान के अंदर रहती है। सो ग्रेटेस्ट गुड इज सिक्योरिटी एंड ग्रेटेस्ट ईवल इज इनसिक्योरिटी। फिर थॉमस हॉब्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लाइफ ऑफ मैन इज नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। इन अ स्टेट ऑफ नेचर ना इंडस्ट्री हो सकती है, ना एग्रीकल्चर हो सकता है, ना आप इक्वालिटी क्रिएट कर सकते हो, और ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सकती है, बिकॉज हर इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ है, और वो उस पावर स्ट्रगल के दौरान कोई लॉज नहीं है। ये वो जंग है जिसका कोई लॉज नहीं है। आपके ऊपर कोई रूल नहीं आता, ना रूल ऑफ मोरालिटी आता है, ना रूल ऑफ लॉ आता है। तो इंसान क्या करता है? दूसरे का राइट छीनता है। तो स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ लॉ में कैसे बदलें? बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए चाहिए कोर्सिव पावर, लेविएथन, मॉर्टल गॉड। अब यह समझना जरूरी है कि लेविएथन टोटलिटेरियन रिजीम की तरफ नहीं जाता, यानी आप एब्सोल्यूटिज्म की बात एक हवाले से नहीं करते। इसको हम देखेंगे किस तरह से। तो वो कहता है एक कोवेनेंट होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के दरमियान और सॉवरन के दरमियान। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ वो देता है ना, वो ये कहता है कि वो बेशक मोनार्की हो सकती है, यानी बेशक आप पावर्स एक बंदे को दें, या अरिस्टोक्रेसी हो सकती है जहां पे पावर्स आप मुख्तलिफ चंद गिने चुने पावरफुल इलीट के हाथ में दे, या वो डेमोक्रेसी हो सकती है। लेकिन वो ये कहता है कि इनमें से कोई एक सिस्टम होना चाहिए। कॉमनवेल्थ इज नॉट हाइब्रिड रिजीम। कॉमनवेल्थ इज व्हेन यू आर सर्टन कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग का ही रूल है, ठीक है, और वो ही इज द सॉवरन, ऑलराइट, बट देयर द सॉवरन हैज टू बी अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सॉवरन जब लॉज को मैनिफेस्ट करता है, वो लॉज को एग्जीक्यूट करता है, तो एक चीज सॉवरन को नहीं करनी, और वो है कि लोगों के सेल्फ डिफेंस को चैलेंज नहीं करना। लोग चूंकि नेचुरली सेल्फिश हैं, जब उनका इंटरेस्ट हर्ट होगा तो वो सॉवरन के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और यही हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जब ये कहा गया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब अमेरिकन्स ने चैलेंज किया ब्रिटिश को कि आप हमारे ऊपर कैसे रूल कर सकते हैं जब तक आप हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो ये टू वे प्रोसेस होता है, और इस तरह से उन्होंने आज़ादी ले ली। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी यही है कि जब तक रूलर लोगों के लिए अच्छा है तब तक लोगों को उसको ओबे करना है, और जब वो उनके जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके खिलाफ चला जाता है फिर लोग उसको ओबे नहीं करेंगे। दिस इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिक एस्पेक्ट्स थे लेविएथन के, कि जब लेविएथन सुप्रीम अथॉरिटी होगा वो रूल को मैनिफेस्ट करेगा तो पीस को अटेन किया जा सकता है, जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है किसी भी गवर्नमेंट का, ठीक है। लेविएथन एक बहुत फ्रूटफुल थ्योरी थी जो कि आने वाले वक्तों के अंदर जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और यही इम्पैक्ट हमें मॉन्टेस्क्यू के साथ भी मिलता है, यही हमें इम्पैक्ट रूसो की थ्योरीज के अंदर भी मिलता है। आखिर में हम रेफरेंस भी बताते हैं कि जी रेफरेंस वैसे तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक रेफरेंस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है ये पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जड हर्मन। तो इस बुक को भी आप मज़ीद पढ़ सकते हैं, और मज़ीद अगर आपका कोई जो है आर्गुमेंट हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखने का बहुत शुक्रिया।